आज का जो अध्याय है वह है टिम्बर वैराग्य और आंतरिक जागृति। अध्याय एक, वैराग्य और आंतरिक जागृति। प्रस्तावना। जब कोई जीव संसार के आकर्षण से ऊपर उठता है, जब धन, सम्मान, वासना, मोह आदि में उसे रस नहीं रह जाता, तब वैराग्य घटित होता है। यह वैराग्य कोई त्याग नहीं, बल्कि जागृति का आरंभ है। जैसे ही यह आंतरिक परिवर्तन होता है, चेतना का द्वार खुलने लगता है और साधक को अनुभव होता है कि भीतर ही ब्रह्मांड है और बाहर केवल उसका प्रतिबिंब। वैराग्य का प्रकटन और चेतना का द्वार। वैराग्ये घटिते चेतना दीप्यते स्फुरति प्रकाशः, मनसि संन्यस्ते कामे आत्मा प्रकाशमयी भवति। हिंदी व्याख्या। जब वैराग्य घटित होता है, अर्थात मन समस्त इच्छाओं से ऊपर उठता है, तभी आत्मा अपने आप में प्रकाशित हो जाती है। यही पहला संकेत है कि चेतना का द्वार खुल रहा है। अनुभव। गहरी शांति, बाह्य वस्तुओं में अरुचि, किसी भी स्थिति में साक्षी भाव, स्वतः ध्यान में स्थित होना। आंतरिक आकाश का अनुभव। नेत्रम निमील्य अपि एकम दृष्टि प्रकाशम गृहीते, आकाशः अंतरात्मानि स्फुरते दीप्त्या सह स्वयं। हिंदी व्याख्या। जब साधक नेत्र बंद करता है, तो भी एक दिव्य दृष्टि भीतर जागृत होती है, जो प्रकाश रूप और अनंत आकाश को दिखाने लगती है। अनुभव। बंद आंखों में प्रकाश की लहरें, नीलिमा, बैगनी, स्वर्णिम रंग, गहरे ध्यान में आकृतियां, ज्योति अथवा ब्रह्मांड जैसे चित्र। ग्रंथियों का भेदन और ऊर्जा का विस्तार। मूलाधारता आरभ्य ग्रंथयो विनश्चयति क्रमशः, कुंडलिनी स्पंदनं दृष्टत्वा आत्मा ब्रह्ममयी भवति। हिंदी व्याख्या। मूलाधार से सहस्त्रार तक जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, वैसे वैसे शारीरिक अवचेतन ग्रंथियां कटती है। यह कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण है। जब वह उठती है, तो आत्मा ब्रह्मरूप होती है। अनुभव। पीठ में कंपन, मेरुदंड में गर्मी, ऊर्जा ऊपर की ओर बहती प्रतीत होना, भावुकता या रोना बिना कारण। प्रकाश का विसरण, डिस्पर्शन, ऊर्जा का विस्तार। वर्णा प्रभामयो दृश्यन्ते, जैसे जैसे इंद्रधनुष्य नभल स्थले, चित्ते दिव्य वर्णना विसरणम अनुभवति योगी। हिंदी व्याख्या। ध्यान की गहराई में साधक को अंदर इंद्रधनुष्य जैसे रंगों का विसरण दिखाई देता है। यह ऊर्जा का विस्तार है, जो चित्त को व्यापक बना देता है। अनुभव। रंगों का फटना और फैलना, प्रकाश की रेखाएं, ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह, भीतर और बाहर के बीच की रेखा मिटना। भीतरी और बाहरी आकाश का एक रूप होना। यदा अंतरम च बहिं च एकमेव दृश्यते, तदा आत्मा न शरीरे किंतु ब्रह्म रूपे स्थितः। हिंदी व्याख्या। जब साधक को भीतर और बाहर एक ही आकाश अनुभव होता है, तब उसका आत्मबोध होता है। अब वह शरीर में नहीं, बल्कि ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अनुभव। मैं नामक अहम का विलय, सारा ब्रह्मांड एक चेतना बनकर प्रतीत होना, समय का विलय, देह की अनुभूति समाप्त होना।
देह का वस्त्र जैसा अनुभव और पूर्ण समर्पण। शरीरं वस्त्रमिव त्यक्त्वा चेतनां स्वरूपं धारयेत् निराकारों शुद्धोहम ब्रह्मास्मि इति अनुभवः। हिंदी व्याख्या। जब चेतना पूर्ण रूप से जागती है तब साधक अनुभव करता है कि यह शरीर एक वस्त्र है जिसे बदला जा सकता है। वह अपने आप को निराकार, शुद्ध और ब्रह्म स्वरूप अनुभव करता है। अनुभव। शरीर से विलग दृष्टा भाव, मृत्यु का भय समाप्त, पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव, प्रेम की उच्चतम अवस्था। अनुभूति और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप। अनुभूति वैराग्य। आध्यात्मिक रूप मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बंद, ध्यान शुरू। अनुभूति आंतरिक प्रकाश। आध्यात्मिक रूप पिनियल ग्लैंड सक्रिय होकर प्रकाश का अनुभव देना। अनुभूति ग्रंथियों का कटना। आध्यात्मिक रूप नर्व ब्लॉक हटना, कुंडलिनी का उठना। अनुभूति डिस्पर्शन। आध्यात्मिक रूप कॉन्शियस फील्ड का विस्तार, रंग आधारित ऊर्जा तरंगे। अनुभूति देह वस्त्र। आध्यात्मिक रूप क्वांटम लेवल पर आत्मा का न देह से बंधा होना। अभ्यास। एक, मौन साधना। दिन दिन में कम से कम 15 मिनट बिना किसी विचार के मौन में बैठे। दो, त्राटक। एक बिंदु या दिया देखकर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, श्वास पर ध्यान। सांस को महसूस करें, उसे नियंत्रित न करें। चौथा, मैं कौन हूं का चिंतन। रोज पूछे, हु इज वॉचिंग। सारांश। वैराग्य कोई त्याग नहीं, यह सबसे बड़ा उपहार है आत्मा के लिए। यही चेतना का द्वार है और ब्रह्म का आमंत्रण। टिम्बर पुरुष। तो इस प्रकार से आज का जो अध्याय है वह अध्याय वैराग्य और आंतरिक जागृति। इसमें वैराग्य के बारे में बताया गया है और आंतरिक जागृति जो उठते हैं ना हम भीतर से, उसी के सारे स्टेप्स बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप जो चलता है ना। तो यहाँ पे जैसे बताया वैराग्य, तो ये वैराग्य है ना, ये घटित होता है, उसका अनुभव आता है जब ये जो कुछ भी संसार में चल रहा है ना, ये चाहना, ये पाना, इसको करके ये, तो एक एक पता है ये लाइफ में एक स्टेज आता है, उसमें एक पता चल जाता है, एक समझ आती है यार इसमें ये भी करके कुछ मतलब नहीं, होना जाना कुछ है ही नहीं, बस सब छोड़ के ही जाना है, फिर भी लगे पड़े हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इसको पाना, इसको खुश करना, इससे मिलना, इससे ये करना, इसको बुरा ना लगे, मतलब अपने लिए छोड़ के है ना हम बस जीते हैं, है ना। तो उस समय जब ये सब धन सम्मान वगैरह को हट जाता है ना, उसमें किसी में रस नहीं रहता, तो वैराग्य घटित होता है ना। और ये वाला सेम सिनेरियो ना भैया जी बताते हैं कि जब कोई ऐसा सभी इससे ये हो जाता है ना, तो वो वाला क्षण रहता है डिप्रेशन वाला भी। देखो तो जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो सेम सिनेरियो रहता है, ना किसी से बात करने का मन, ना कोई चाह, ना कोई एम, ना कोई मोटिवेशन, कुछ भी नहीं चाहिए, बस हार गया, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी चीज में रुचि नहीं रहती। तो एक्चुअली वो ये वाली अवस्था है ना, तो वो प्रकृति लाती है कि दिखाने के लिए, बट उस समय अगर संभल जाए और एकदम गाइडेंस मिल जाए, तो प्रॉपर गाइडेंस से अध्यात्म मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, और वो उस समय उस डिप्रेशन के समय अगर नहीं पकड़ पाए, तो ये अलग डायरेक्शन में लेके जाता है फिर, है ना। और फिर सीवियर डिप्रेशन होके फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट्स वगैरह वो उस प्रकार से जाता है। लेकिन वो आ गया कि मुझे किसी चीज की चाह नहीं है ना, और उसकी समझ वाली उसी समझ के साथ अगर हम आगे बढ़े, तो वो
भीतर के ओर लेके जाके हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है ना? तो पहले तो ये वैराग्य घटित होगा। दूसरा नेक्स्ट आता है उसका आंतरिक आकाश का अनुभव। तो जैसे वैराग्य घटित होता है ना, वो सब चीजों से हमारा मन उठ जाता है ना, वो क्षण रहता है कि हम भीतर जाए। अगर अध्यात्म कोई सा गुरु मिल जाए ना, भीतर झांकना सिखा देना, तो बाहर उसका इलाज ढूंढे। डॉक्टर के पास जाए, डिप्रेशन की दवा ये वगैरह कुछ रहता ही नहीं है मार्केट में। और स्लीपिंग पिल दे देते, 6 महीने की दवाई दे देते, बस बोलने के लिए है। उसी क्षण अगर भीतर जाए ना, वही अकेला तो पड़ गया है, और भीतर जाए तो आंतरिक जागृति हो सकती है। यही है यहाँ पे बताया गया है। वैराग्य घटक के बाद नेक्स्ट, फिर अंतराकाश का अनुभव। तो जैसे आंख बंद करने के बाद हम जो देखते हैं ना, पहले तो कालापन दिखता है। जैसे एक नॉर्मल आंख बंद करने के बाद हमारा काला, हमें आंखों के आगे कालापन दिखता है। फिर वो जब धीरे 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 उसमें ठहरते जाते हैं ना, मन में विचार उठे, मंत्र बोल दिया, डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह, मंत्र बोलने के बाद वो विचार भी रुकते हैं। तो अंतर आकाश खुलने लगता है। बंद आंखों में ही प्रकाश दिखता है, रंग दिखते हैं, बैगनी कलर, स्वर्ण मतलब ऐसा गोल्डन कलर, और फिर कुछ आकृतियां दिखने लगती है। तो ये चीज ये होता है, हम जितना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जिस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हुए हैं, और जो विचार दबे पड़े हैं ना, वो सब वो ध्यान के माध्यम में वहां पे दिखते हैं, है ना? तो फिर कुछ कुछ आकृति दिखना, ज्योति दिखना, त्रिशूल दिखना, डमरू दिखना, ब्रह्मांड दिखना, ये ऐसे 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 दिखते जाता है। और जब शांत हो जाते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेज आता है ग्रंथियों का भेदन। तो फिर जो हमारे भीतर बैठी हुई ग्रंथियां हैं, अंतराकाश खुल रहा है, तो वो ऊर्जा भी हिलने लग जाती है। सच में अगर मौन में धैर्य में आ गया है ना, तो वो फिर ऊर्जा महसूस होती है। हम ऊर्जा स्वरूप ही है, लेकिन मन बुद्धि में होने के कारण महसूस नहीं होती है। ध्यान में बैठा, अंतराकाश खुला, तो फिर वो ऊर्जा महसूस होती है। वो मूलाधार चक्र से जो सहस्त्रार तक बहती रहती है, वो कुंडलिनी जागृत होती है, और वही ऊर्जा बहने लगती है। तो उस ऊर्जा का अनुभव होता है। और ग्रंथियों का भेदन क्यों बोला गया है? ये ग्रंथियां हमारे नस नाड़ियों में रहती है। मैंने बोला, ये ऊर्जा हिलने लगती है, जागृत होती है, तो ये नस नाड़ियों में बहती है। नस नाड़ियों में बहेगी ना, तो ये जितनी ग्रंथियां है उसको काट डालेगी। इसलिए ग्रंथियों का भेदन बताया गया। फिर इसके अनुभव यही, कि वो पीठ में रेंगते हुए जो लगता है ना, वो महसूस होता है, शरीर डोलने लगता है, वो ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, और भाव प्रकट होते हैं। कभी हंसने को आता है, रोने को आता है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, मतलब वो अनुभव में आता है। ये इस प्रकार से है ना। फिर और नेक्स्ट उसका, हम तो ऊर्जा स्वरूप हो गए, फिर और ध्यान की गहराई में और आगे बढ़ते जाते हैं। उसी ऊर्जा का विस्तार होने लगता है, और वही ऊर्जा और ध्यान की गहराई में प्रकाश रेखाएं दिखती है, और क्या 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 दिखता है ना, तो पूरा कंप्लीट अंतर आकाश खुलता है। और पता है, मैं मतलब ये तो मेरा बहुत 2-3 बार ऐसा हुआ है ध्यान में। मैंने देखा है, भैया जी बोलते हैं कि राजेश, आंखें खोल के जो बाहर हम आकाश दिखते हैं ना, वही सेम आकाश पूरा, मतलब बाहर जाओ तो छत के ऊपर खड़े रहो और आकाश देखो, पूरा ऊपर से नीचे तक के आकाश है ना, वैसे ही आंखें बंद करके पूरा आकाश दिखता है हमें। और वही है अंतर आकाश कंप्लीटली खुल जाना। वही जब वो ऊर्जा विस्तार होता है ना, तब सब वो पूरा प्रकाश दिखेगा, सब दिखेगा, और ये अंतर वाला उस आकाश ही रहेगा। फिर ये जब अनुभव में आता है ना, तब धीरे 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 हमारा मैं, अहंकार भी खत्म हो जाता है। क्योंकि अंतराकाश खुल गया, मौन में है, धैर्य में है, ध्यान के लिए बैठे, तो क्या होता है ना, उस समय हम बॉडी को भूल जाते हैं। देखो तो जरा, जब ध्यान में बैठते हैं और सच में समर्पण भाव से गहराई में बैठे हैं, और जो विचार आ रहे हैं उसके साथ बह नहीं रहे ना, तो शांत हो जाता है मन,
अंतर में एक इसे एक तरंग सी आती है, आनंद उमंग के साथ होश बना रहता है और उस अंधेरे में ही विलीन वाला आ जाता है। वहां पे ना ये रहता है, क्या बोलते हैं, बॉडी रहते हैं, ना कुछ टाइम रहता है, मैं कहा वो कैसा हूँ, वो सब 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 सब, सब कुछ नहीं। होश बना रहता है और अंधेरे को देखते 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 वो अंधेरा ही बन जाते हैं हम। और ये सच में अनुभव में आ जाता है। और वही है वहां पे ही वो मैं नामक देह बोलते हैं ना, मतलब इस शरीर, इस पंच तत्व के शरीर का खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हम वो स्टेज में चले गए ना, तो हम शरीर से अलग देख पाते हैं। वह जो बोलते हैं ये ध्यान की गहराई में हम आगे जाएंगे ना, तो राजेश आप देख पाओगे शरीर अलग है, मन विचार अलग है, और क्या बोलते हैं, शरीर अलग, विचार अलग, होनापन अलग, और वो सब दिखेगा। ये विचार आ रहे हैं, ये शरीर है, फिर ये शरीर में विचार आए, फिर ये ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, और सब कुछ देखने वाला अलग से सब देख रहा है। और वो ही असली, मतलब वहां वही स्टेज है जहां पे हमको पूरा चीज दिखता है। मैं नहीं कर रहा, ऊर्जा स्वरूप हो रहा है, बस हम दृष्टा भाव से देख रहे हैं। और एक्चुअली यही अवस्था है उच्चतम अवस्था, कि वहां पे हम रहे ही नहीं और हम सभी चीजें देख पा रहे हैं, है ना। होना तो यही है, अंत में वही स्पष्टता के रूप में जो प्राकृतिक स्वरूप काम कर रहा है वो हम जान पाए, ऊर्जा स्वरूप जैसे देख रहे हैं। तो यही है ना? ये इस स्टेजेस के लिए कर जाने के लिए यहाँ पे अभ्यास, जैसे अभी बताया, मौन ध्यान में, ये सब ध्यान में ही होता है। जैसे बोला ना, अंतराकाश खुलना और वो पूरा ब्रह्मांड भीतर महसूस करना, वो शरीर भूल जाएंगे, टाइम भूल जाएंगे, ये ध्यान में होता है। तो ध्यान करना चाहिए। और जैसे और बताया कि अगर मन भटक रहा है तो त्राटक कर सकते हैं, एक बिंदु पे श्वासोश्वास पे कर सकते हैं। और श्वासोश्वास का मैं भी पहले करता था, फिर क्या हुआ ना, वो जब एक ये होने लगा ना, तो फिर श्वासोश्वास पे गए ना तो पूरा ध्यान उधर ही जाता है। और फिर तो हमको तो ध्यान तो किधर जाना ही नहीं है, हमको तो मन के पूरा उठाना है। उससे बेटर फिर इनिशियल स्टेज में तो वो अच्छा है, सांसों को महसूस किया तो वो उधर आ जाता है मन, इधर उधर भागता नहीं है। लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ के शांत होके कुछ भी नहीं, एकदम निर्विचार वाला। और ये आता है, ये मेरा खुद का अनुभव है, हम कर सकते हैं। मतलब मेरा भी जर्नी आपके जैसा ही था ना, थॉट से भरा पड़ा मन बुद्धि वाला। देखो, अभ्यास कर करके आया। करना ही क्या है, समर्पण भाव में रहना है और इसी सब चीजों का अभ्यास करना है, जितना जितना। हाँ, मैं फिर अब जब अभ्यास बोल रहा हूँ ना मैं, तो ऐसा नहीं कि लगे पड़े हैं, 4 4 घंटे ध्यान कर रहे हैं, मन है ही नहीं, मन भटक रहा है और लगे पड़े हैं। भैया 1 घंटे 2 घंटे भी बैठ रहे हो और आपका मन है ही नहीं ना जगह पे, होश पूर्ण है ही नहीं ना, मन उधर जा रहा है, बैठा है मंडी डाल के, और मतलब ही नहीं है। हम जब बात कर रहे हैं वो होश में बने रहने की बात, उससे बेटर तो हम ध्यान में ना बैठे और अपना कार्य करें, और कार्य करते समय होश बना रहे। और जब होश की बात कर रहा हूं तो एकदम ही सिंपल है, ना फ्यूचर में जाना है ना पास्ट में जाना है, जो काम कर रहे उधर बस टक करके आ जाना, और भागता है इधर उधर और लाओ, भागता है इधर उधर और लाओ। तो कैसा होता है ना, जब ये धीरे 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 अभ्यास में आएगा ना, तब अपनी वो कोशिका को भी है ना वो आदत लग जाती है। और वो जब इधर उधर भागता है ना, तो वो कोशिका ही अपने को बता देंगे, अरे ये भाग रहा है, देख तो जरा, देख तो जरा। तो स्वाभाविक रूप से ही हम उस होश को बना पाएंगे। और इधर उधर हुआ ना तो ध्यान में ही आ जाता है, क्योंकि ये कैसा है ना, ये उसको आदत लगने को होना। और ये मन की भी ऐसा ही है, अगर उसको आदत लग गया ना, एक बार पैटर्न में आ गया ना, उसको चस्का लग गया ना, तो फिर वो वही आनंद देता है। ये वाली चीज कैसे ध्यान में भी होता है। मैं पहले ध्यान नहीं करता था, भैया जी हमेशा बोलते थे, राजेश ध्यान के सिवा तो होगा नहीं, ध्यान ही ऊर्जा बैलेंस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं करता नहीं था। तो फिर जब मैं देखा ना, उसका ध्यान का जब चस्का लग जाता है ना, तब बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आती है। तब
बहुत ऐसा लगता है ध्यान ही करो, तो फिर क्या सब कुछ छोड़-छाड़ के ध्यान कर रहा है? नहीं, बट वो ध्यान में भी आनंद आता है, तो ध्यान ही इम्पोर्टेंट है। सोचो ना, हम अगर हम जो बात करते हैं मन बुद्धि से ऊपर उठ के, ये तो मन बुद्धि वाली प्रकृति है। हम उससे ऊपर उठ के परा प्रकृति की बात करते हैं। तो उस परा प्रकृति में जाने के लिए तो डायमेंशन चेंज करने के लिए तो हमको बैठना ही पड़ेगा। बैठना पड़ेगा मतलब ध्यानपूर्ण, होशपूर्ण आना ही पड़ेगा। हाँ, दैनंदिन कार्य कार्य करते हुए होशपूर्ण कर रहे, गुड, क्योंकि वो मन को इधर-उधर नहीं भाग के हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो रहे हैं। लेकिन जब भी समय मिले, थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए ना, तो वो डायमेंशन चेंज होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। ऐसे बैठ जाए ना, अद्भुत शांति आती है, बसता ही नहीं, है ना? और ये वाला जो जो मैं ये ध्यान का बता रहा हूँ ना, डायमेंशन चेंज वाला, फिर तो ये चलते-फिरते, घूमते-फिरते सहज समाधि वाला हो जाता है, कि हम रुक गए। इसे मैं बोला ना, कल ही बता रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए भी स्टॉप हुआ ना, तो पता चलता है। ऐसा वो अनुभव होता है कि हाँ, वो शांति आ गया, छा गया, आनंद आ गया, ऐसा। तो ये वाला चीज है। और धीरे 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 अभ्यास से वहां पे भी आता है। तो ध्यान में जो हम हो रहे हैं ना, वो उस प्रकार से चलते फिरते आता है। भैया जी के तो ऐसा होता है, वो जो मोबाइल देख रहे होते हैं ना, तो हमको लग रहा है मोबाइल देख रहे हैं, वो समाधि में चले जाते हैं। तो देखते देखते वो मतलब इतना सहज भाव हो गया, इतना सहज रूप से हो गया, उसी को बोलते हैं सहज समाधि। ये चलते फिरते ध्यान में है, कुछ भी कर रहे हैं ध्यान में है। फिर अब हमारा अस्तित्व नहीं है ना, हम है ही नहीं ना, उस ऊर्जा स्वरूप का। और अहंकार भी धीरे धीरे, ये अभ्यास से धीरे 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 अहंकार भी छूट जाता है। ओह माय गुडनेस। तो यही था आज का सत्संग। चर्चा करते हैं किसको क्या क्या समझा। जी, अखिलेश भैया जी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे अखिलेश भैया? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी भैया जी। जी। कैसे? बढ़िया। अरे मस्त। आप सुनाइए, हम्म, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सच। जी जी। आज आपने बताया कि जो हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार, स्मृति, कल्पना, इच्छाओं से भरा रहता है। इसलिए जब विचार थोड़े शांत होते हैं हमारे, तो मन का जो खालीपन होता है वो हम महसूस कर पाते हैं। एक खालीपन कभी कभी ऐसा लगता है, डरावना सा लगता है। पर क्योंकि मन में हमेशा किसी सहारे की हमें क्योंकि आदत रहती है, हम जब देखते हैं 3D में कि हमें कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, जाना है, आना है, कुछ काम करना है। तो जब हम अंदर जब जाते हैं अपने अंदर, तो उसमें जब खालीपन देखते हैं शुरुआत में, तो हमें डर सा लगता है। लेकिन जब गुरु के हम सानिध्य में आते हैं, तो वो खालीपन वास्तव में जो है शून्यता जो है, अनंत की ओर हमें लेके जाती है। जैसे सपोज मान लो कोई मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी से उसके भीतर की खाली जगह जो होती है वो उपयोगी तभी बनता है जब हम उसमें चारों तरफ से वो बंद रहता है, दीवारों से नहीं, बल्कि कमरे की खाली जगह से रहने योग्य बनता है वो। उसी प्रकार मनुष्य का वास्तविक मूल्य जो है उसके भीतर के मौन में ही है। जब हम मौन में जाते हैं, धैर्य में जाते हैं, तभी जाके हम समझ पाते हैं कि जो मौन है वो किस तरीके से अनंत की ओर हमें लेके जा रहा है। जब तक मन में मेरा, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इसमें जब उलझा रहता है, तब भीतर का सारा सत्य जो है हमें दिखाई नहीं देता। तब ये परतें धीरे 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 धीरे, जैसे हम धैर्य में जाते हैं, मौन में जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि मतलब धीरे धीरे हम जान पाते हैं सारी चीजें। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ भी नहीं बचा है वास्तव में। जो मिटा है वही झूठी पहचान है, जो बचा है वही वास्तविक अस्तित्व है। जैसे सपोज हम जब जीवित रहते हैं और जब हम दुनिया से चले जाते हैं, तो उस समय मैं, मेरा, ये रहेगा, वो रहेगा, मतलब इसी में सब हम उलझे ही रहते हैं। तो हमें एक मिनट का भी समय नहीं मिल पाता कि हम ध्यान में जाएं, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। अगर हम ये जीते जी जान ले कि हम कौन है, हम अपने आप को पहचान ले, तो ये मैं, मेरा, मुझे, जो भी है सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा कि आकाश को जब हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पकड़ने योग्य कुछ नहीं है, पूरा अनंत आकाश ही दिखाई देता है। फिर भी वही सबको धारण किए हुए है,
उसमें जैसे बादल देखते हैं, ऊपर बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, पक्षी भी उड़ते रहते हैं उसमें, फिर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन आकाश जो है अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रकार विचार, भावनाएं और अनुभव आते जाते रहते हैं हमारे अंदर, और भीतर की चेतना हमेशा सदा स्थिर रहती है। ध्यान का जो हमारा उद्देश्य रहता है, भीतर कुछ नया हम उसको देखते हैं कि किसी तरह हमारा जुड़ाव हो। उद्देश्य केवल उन पर्दों को हटाना होता है जो पहले से मौजूद सत्य को ढक रहे होते हैं। इसलिए जो भी हमारे गुरु होते हैं वो बताते हैं कि आत्मा को अगर पाना है तो केवल अपने आप को पहचानना है। हमने जितना हम अपना अंदर जाएंगे, जितना हम अपने आप को जानेंगे, जितना हम अपने आप को खुद को पहचान पाएंगे, तभी हम आत्मा को अपने समझ पाएंगे। तो जब हम भीतर मौन को जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि मौन ही सब कुछ है, मौन ही वो परम शून्य है, जब हम उसका अनुभव हमें जब होने लगता है, तो धीरे धीरे वो जो खालीपन हमने जब स्टार्टिंग में महसूस किया था शुरुआत में, कि खालीपन है, डरावना है, तो वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर लेके जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर से वो भय जो है समाप्त होना शुरू हो जाता है। हमारा जो अहंकार है वो पिघलना शुरू हो जाता है। बिना कारण प्रेम, हमारे अंदर प्रेम जो है बिना कारण ही बहने लग जाता है। और जब हम समझते हैं कि हाँ, मतलब बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अंदर ही है, मतलब सब कुछ जो है हमारे अंदर ही है, तो तब हम जान पाते हैं कि वो जो परम शून्य जिसकी हम यात्रा करने जा रहे हैं, या वो यात्रा है, वो कितनी अद्भुत है और कितनी आनंदित हमको करती है इस तरीके से। तो वो सब जितने भी हमारी वासनाएं हैं, अहंकार है, वो धीरे धीरे हमारा सब मिटता जाता है, और जो परमात्मा है, जो परम शून्य है, उसकी तरफ हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें अंत में उसी से ही मिलना है। तो वो जो बूंद जो सागर में जाके सागर बन जाती है, वही जो हमारी आत्मा है, वही जाके फिर हम परमात्मा में मिल जाती है। तो वो तभी परमात्मा में मिल पाएगी जब हम अपने अंदर जाएंगे और अपने आप को मौन में जाके उस परम शून्य की यात्रा में अपने आप को एकाकार कर पाएंगे। यही है प्रभु जी। जी जी भैया जी, यही है। और साधना भी वही करनी है कि बस धैर्य में रहना है, मौन होना है। जी जी। सबसे जी। इम्पोर्टेंट ध्यान, ध्यान में ही होता है ना ये सब। जी जी, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रणाम। और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं है प्रभु जी। जी प्रणाम प्रभु ठीक जी, है। सबको प्रणाम। हाँ, प्रणाम। चंद्रभान जी आप हो उधर, बात कर पाएंगे? चंद्रभान भैया जी प्रणाम। अमिता माता जी आप है उधर, बात कर पाएंगे? रमा माता जी प्रणाम, आप हो? प्रणाम बेटा, सबको प्रणाम। हाँ, तो आज आपने हमें वैराग्य के बारे में बताया है कि जैसा कि सबको पता है कि स्थिति एक जीवन में एक मोड़, एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि हमारे अंदर ना वैराग्य घटने लगता है। वैराग्य मतलब कि सब चीज़ों के प्रति ऐसा ऐसा हो जाता है कि अरे सब ये सब तो बेकार है, क्या करना है, किसके लिए कमाना, किसके लिए क्या करना है। एक स्थिति ऐसी बन जाती है, छोड़ो सब कुछ, क्या करेंगे जी के अब। तो ये स्थिति मतलब इसमें आध्यात्म में भी आती है, और सबसे पहले जब आती है ना तो ये सब होने लगता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती, कहीं घूमने फिरने की, आने जाने की, संबंध सब ऐसे हो जाते हैं, फीके से लगने लगते हैं कि नहीं ये तो सब बेकार की दुनिया है, ऐसा होने लगता है। तो इसी स्थिति को हम एक एक तरफ से देखें तो इसे डिप्रेशन की अवस्था भी कहा जाता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दवाइयाँ ये वो करो, आपको डिप्रेशन हो गया है, दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और यदि हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, तो हमें वो सही रास्ता दिखा देता है कि हमें ये वैराग्य घट रहा है, ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ये चेतना का द्वार है। हमारी चेतना ना ऊपर उठना शुरू हो गई है, खुलने लगी है, उसका विस्तार शुरू हो गया है। तो वो जब हमें गुरु मिल जाता है, एक सच्चा गुरु मिल जाता है, सत्पुरुष मिल जाते हैं, तो वो हमें इसके बारे में बताते हैं। और जब वो हमें इसके बारे में बताते हैं तो वो सहज रूप से सारी स्थितियाँ, सारी अवस्थाएँ सहज रूप से हमारे अंदर
घटनी शुरू हो जाती है, स्वतः ही ध्यान लगने लगता है। और जब हमारा स्वतः ही ध्यान लगने लगता है, धीरे धीरे दृष्टि खुलने लगती है, तरह तरह के रंग दिखाई देने लगते हैं, उसके साथ साथ हमारा अंतराकाश खुलने लगता है। जैसा हम बाहर देखते हैं अंदर दिखता है, वैसा ही हमें बाहर दिखता है, बाहर का आकाश दिखाई देता है, और वही आकाश हमारे अंदर भी दिखाई देने लगता है। हमारी जो चेतना है वो मूलाधार से उठकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, मतलब ऊर्जा जागने लगती है, जागृति हो जाती है, ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। जो हमारी ग्रंथियां हैं, सारी ग्रंथियां, ऊर्जा जो है वो हमारी ग्रंथियों को खोलने लगती है, तो सारी ग्रंथियां हमारी खुलने लगती हैं। इस तरह से हमारी चेतना का विस्तार होता जाता है, और हम इस स्थिति के बाहर थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं। इसके साथ साथ हमें तरह तरह के अनुभव होने लगते हैं, जब हमारी चेतना का विकास होता है। हम मौन में रहकर धैर्य के साथ जब हमारी चेतना और ऊपर उठती है, तो हमें बहुत से अनुभव हमारे अंदर घटने लगते हैं, तो उनको हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं उन अनुभवों को। कि जब हम आँख बंद करते हैं, तो हमें तरह तरह की आकृतियाँ, तरह तरह के रंग और तरह तरह के विचार, भावनाएं जो पहले से हमारे अंदर दबी हुई थी, वो सब हमारे उमड़ के बाहर निकलने लगती हैं, बाहर हमें दिखाई देने लगती हैं ध्यान के माध्यम से। तो इस तरह से हमारी चेतना नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है, उस ऊर्जा का विस्तार होने लगता है, सारी ग्रंथियां खुलने लगती हैं, पीनियल ग्रंथि का विकास होने लगता है, आंतरिक विकास होने लगता है आंतरिक रूप से। तो इस तरह ऊर्जा जो है वो हमारी सभी ग्रंथियों को खोलती भी, ऊर्जा का विस्तार करती भी ऊपर उठती है, अंतराकाश हमारा धीरे धीरे खुलने लगता है, मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है, हम धैर्य में आ जाते हैं, तो एक तरफ फिर अब ऐसा होता है इसके बाद कि हम मन और शरीर को अलग समझने लगते हैं, समझने नहीं लगते बल्कि उसको अनुभव भी करने लगते हैं। जब हम मौन में धैर्य के साथ ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन को और अपने विचारों को शांत कर पाते हैं, और मन से अलग देखने लगते हैं कि एक शरीर से अलग है हमारा मन, और विचार अलग है। इस तरह हम शरीर को अलग कपड़े की भांति समझने लगते हैं, और शरीर से अपने आप को जब हम अलग देखने लगते हैं, तो हमें अपना होनापन भी पता चलने लगता है। कि जब ऐसी ध्यान में ही ऐसा अवस्था आ जाती है कि हमें असली होनापन पता लगने लगता है कि हाँ, हम हमारा असली होनापन क्या है। तो उसके बाद फिर जो कुछ होनेपन के बाद कुछ ध्यान में ही ऐसा होता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति बनती चली जाती है धीरे-धीरे। तो इस तरह ये वैराग्य ही है जो हमें आगे बढ़ाता जाता है। आध्यात्म के रास्ते में हमारे सारे रास्ते खोलता जाता है, और हम आगे ऊपर उठते जाते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता जाता है, और हमारी दृष्टियाँ, हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं, और उनके साथ-साथ हमारी ऊर्जा भी ऊपर उठने लगती है। और ऊर्जा ऊपर उठती है, ऊर्जा का विस्तार होता है, तो हमें अपना असली होनापन पता चलता है, हमारे विचार शांत होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, हम धैर्य में आ जाते हैं, और सब चीज़ों को समझने लगते हैं, हमारी समझ बढ़ जाती है, होश हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरह हमारा आंतरिक विकास होता है, आंतरिक जागृति होती है वैराग्य के द्वारा। पहले वैराग्य घटता है, फिर उसके बाद हमारे अंदर की सारी जागृति धीरे-धीरे शुरू हो जाती है। तो ये बेटा समझ पाए हम? जी, जी ठीक माता जी। बताया। हाँ जी, हाँ जी माता जी। जी, और इसके लिए हमें अभ्यास भी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, त्राटक ध्यान करना चाहिए, और साँसों पर ध्यान करना चाहिए। मैं कौन हूँ? ऐसा उसका चिंतन करते रहना चाहिए। तो इस तरह ये अभ्यास करेंगे तो और हमारा आंतरिक विकास अच्छे से होगा, और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जी, जी, जी। ठीक है बेटा, प्रणाम। सुधा माता जी, आप हो उधर? प्रणाम। हाँ भैया जी प्रणाम। कैसे हो माता जी? हाँ मैं ना प्रणाम। तभी ज्वाइन हुई अन्ना। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। कैसी हो? बहुत अच्छी। हम्म,
वेरी गुड, वेरी गुड, न- बहुत सुंदर। हंसी, हाँ, बहुत अच्छा लगा हंस के आपने जवाब दिया है ना। तो आपने सारे देखा। चलिए आइए आगे बताइए। हाँ, आज मैं खाली सुनूंगी बस। मैं अभी ज्वाइन हुई ना, थोड़ी देर पहले डॉक्टर के पास गई हुई थी अभी ना। तो आप खाली नहीं सुनिए, सबसे भरा हुआ सुनिए, अच्छा अच्छा सुनिए। हाँ, सुन रही हूँ। आज सुन ही रही हूँ बस ना। सुनिए सुनिए। ठीक जी जी है माँ। भैया, हाँ जी मैं हाँ जी सुनी माँ। हूँ। ठीक है हाँ, माँ। हाँ। ठीक।